हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करिकुलम सिलेबस। दो बातें जो हैं, जब एक टीचर क्लास में होता है तो और स्टूडेंट्स भी जब पढ़ने के लिए आते हैं तो दो चीज़ों से शुरू से आखिर तक उसका पाला पड़ता है। करिकुलम से क्या मतलब होता है, किसे कहते हैं करिकुलम, सिलेबस क्या होता है, दोनों चीज़ें जानना एक टीचर के लिए ज़रूरी है। और ये बीएड जितने भी जो टीचिंग कोर्सेज़ हैं, और कोई टीचिंग कोर्सेज़ भी ना हो, सभी टीचर्स के लिए, सभी कम्युनिटी जो टीचर कम्युनिटी हैं उन सबको करिकुलम जानना अनिवार्य है, क्योंकि हर किसी को कभी ना कभी जो है करिकुलम कंस्ट्रक्शन के लिए, करिकुलम को फ्रेम करने के लिए इधर उधर जो जिन जिन उनमें हम जुड़े हुए हैं एसोसिएशंस में, वहाँ जो है करिकुलम डेवलप करने की बीच बीच में क्या है डिमांड आती रहती है, क्योंकि चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे सोसाइटी में डेवलपमेंट होता है, उसके साथ साथ क्या है सिलेबस भी हमारा क्या है चेंज होता रहता है। तो वो कौन सी बातें हैं, क्या चीज़ है, जब हम कोई करिकुलम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, करिकुलम को फ्रेम कर रहे हो, किन सिद्धांतों का, किन जरूरी बातों का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ें क्या हैं हम सबको टीचर कम्युनिटी को जानना अनिवार्य है। तो सिलेबस होता क्या है, करिकुलम किसे कहते हैं। देखो, जब एक टीचर क्लास में जाता है तो वो बोलता है कि ये आपके सिलेबस में है, हम बोलते हैं ये आपके करिकुलम में है। तो दो शब्द निकल के आते हैं हमारे सामने, करिकुलम एंड सिलेबस। जो करिकुलम है इनको हम थोड़ा पहले जो है हाईलाइट कर देते हैं कि करिकुलम से क्या मतलब होता है और सिलेबस से क्या मतलब होता है। करिकुलम से मतलब होता है टोटल एक्टिविटीज़ जो क्लास में, क्लास के आउटसाइड की जाएंगी, वो करिकुलम कहलाता है। बट जो सिलेबस होता है वो सिर्फ जो क्लासरूम में जो एक्टिविटी की जाएगी, जो सिर्फ क्लासरूम में एक्टिविटी की जाएगी जिससे रिलेटेड, वो क्या होगा, आपका सिलेबस होगा। यानी कि जो एक रिटिन आपको मिलता है, जो एक रिटिन फ्रेम में होके आपको मिलता है, वो आपका सिलेबस है। बट क्लास में पढ़ाने के साथ साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस इंस्टीट्यूशन में आप वर्क कर रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट के आप स्टूडेंट हैं, वहाँ बीच में आपकी और भी एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ जो हैं होती रहती हैं। क्योंकि जो हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो सिर्फ नॉलेज तक ही निर्धारित नहीं है। नॉलेज तो हम क्या है सिलेबस से गेन करते हैं। ध्यान से देखो, एक इस बात को ध्यान से सुनना कि जो सिलेबस होता है वो नॉलेज देने के लिए होता है, और जो करिकुलम होता है वो हमारी पर्सनैलिटी के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए होता है। तो इस चीज़ में क्या है, सारी बात आ गई कि जो सिलेबस है वो हमको नॉलेज देता है, और जो करिकुलम है वो हमारे ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि करिकुलम क्या है, अपने आप में एक वाइड कंसेप्ट है, और इसका एक छोटा पार्ट क्या है, सिलेबस है। यानी कि किसी स्कूल कॉलेज की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी टोटल एक्टिविटीज़ वहाँ करवाई जाती हैं, तो वो टोटल एक्टिविटी क्या होंगी, टोटल एक्टिविटी होंगी करिकुलम। जैसे आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं, तो वो सब क्या है, करिकुलम का पार्ट है। बट सिलेबस ओनली सिलेबस, यानी कि जो हम क्लास में जिनको ध्यान में रखे, जिन कंटेंट की हम नॉलेज लेते हैं, वो हमारा सिलेबस होता है। तो यहाँ कंक्लूजन निकल के आया कि करिकुलम जो है वाइड कंसेप्ट है और सिलेबस क्या है, उसका पार्ट है। अब करिकुलम होता क्या है, जब हम कहीं जो है फ्रेम करते हैं तो वो हम करिकुलम करते हैं, क्योंकि उसके साथ हमने उनकी पूरी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट को ध्यान में रख के कंटेंट को, और जो करिकुलम होता है उसको क्या है विकसित करना होता है। अब यहाँ ये बात आई कि जो करिकुलम होता है, करिकुलम ये क्या होती है, इज ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ है। यानी कि जो करिकुलम होगा, करिकुलम इज ए सीरीज ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंसिस विच द ओल्डर जनरेशन यानी कि टीचर लोग, टीचर प्लान्स फॉर द यंगर जनरेशन सो दैट दे में बिकम आइडियल नंबर ऑफ द सोसाइटी। यानी कि क्या होता है, जो करिकुलम होता है ये ओल्डर जनरेशन के द्वारा, यानी कि टीचर के द्वारा तैयार किया गया एक्टिविटी और एक्सपीरियंसेस का क्या है, एक सीरीज़ है, जिसको क्या है एक न्यू जनरेशन को, यंग जनरेशन को विकसित पर्सनैलिटी विकसित करने के लिए क्या है तैयार किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं, करिकुलम कहते हैं। इसमें जो है कनिंघम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है डेफिनेशन दी है करिकुलम की। करिकुलम इज ए टूल इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कौन, टीचर, टू मल्ड हिज स्टूडेंट्स, टू मल्ड हिज मटेरियल, मटेरियल कौन, स्टूडेंट्स,
अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल, अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल यानी कि जो उसके ऑब्जेक्टिव होंगे, इन हिज स्टूडियो। ये क्या है करिकुलम की, कनिंघम ने जो है एक डिफाइन किया है करिकुलम को, पाठ्यक्रम को, कि पाठ्यक्रम क्या होता है। करिकुलम इज ए टूल इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल इन हिज स्टूडियो इज नोन एज करिकुलम। और अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू जो आइडियल्स हैं, और आइडियल कौन से, जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव हैं। मैं फिर इस चीज को रिपीट करती हूँ, द करिकुलम इज ए टूल इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कौन, टीचर क्या है, एक आर्टिस्ट होता है। टू मोल्ड हिज मटेरियल, मटेरियल कौन, उसके जो हैं बच्चे, जो जिन स्टूडेंट्स को उसने पढ़ाना है, अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल, आइडियल कौन से, ऑब्जेक्टिव, इन हिज स्टूडियो। करिकुलम इज ए टूल इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल इन हिज स्टूडियो। तो यहाँ ये बात निकल के आई कि करिकुलम एक टूल है, किसके, करिकुलम इज ए टूल इन द हैंड, किसके, टीचर के हाथ में एक टूल है, जिसको आधार मान के वो क्या करता है, बच्चों की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करता है, कि उसने पर्सनैलिटी को विकसित करने के लिए कब क्या क्या चीज़ें जो हैं उसने बच्चों के व्यवहार में विकसित करनी है। वो क्या है, एक टूल है, एक तरीका है, एक संसाधन है, जिसके द्वारा क्या है, टीचर बच्चों की पर्सनैलिटी को क्या है, डेवलप करने की कोशिश करता है। और कहाँ, स्टूडियो, स्टूडियो से मतलब क्या हुआ, स्कूल से मतलब हुआ, कॉलेज से मतलब हुआ, और जो उसके आइडियल्स हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं, आपके करिकुलम में आ गई। तो ये इसका जो मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा। करिकुलम और क्या होता है, एक पाथवे होता है, जिसपे क्या है, टीचर और स्टूडेंट्स मिलके जो हैं चलते हैं, फॉर व्हाट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। और टीचर वहाँ क्या होता है, उस पथ पे, उस मार्ग पे एक क्या है, मार्गदर्शन का कार्य करता है, कि स्टूडेंट्स को किस रास्ते पे चलना है। एक रास्ता जो है पाथवे तय करने का, टीचर के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, और स्कूल कॉलेज के लिए भी एक पाथवे होता है, जो जिस पे क्या है, स्टूडेंट और टीचर और स्कूल और उस इंस्टीट्यूट को क्या है, चलना होता है। तो पाठ्यक्रम को क्या है, मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए। यानी कि जो पाठ्यक्रम होगा, मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान एवं अनुभवों को जो निचोड़ होगा, वही क्या है, हमारा पाठ्यक्रम भी कहलाता है। फिर सबने जो है अपने अपने तरीके से जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। अब आप इसको जो है समझ गए होंगे कि करिकुलम से क्या मतलब होता है। और इसके बाद इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो करिकुलम हम जब तैयार करते हैं, सपोज करो आप जो है कहीं टीचर हो और आपको जो है 8-10 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं, और आपके सामने ये आया है कि आपने इस करिकुलम में संशोधन करना है। तो जब आपने संशोधन करना है और करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करना है, फ्रेम करना है, तैयार करना है, यानी कि आपने एक नया करिकुलम कंस्ट्रक्ट करना है, पुराने वाला क्या है, आउटडेटेड हो गया। तो उस टाइम करिकुलम कंस्ट्रक्शन के दौरान आप किन प्रिंसिपल्स का, किन सिद्धांतों का, किन बातों का ध्यान रखेंगे। प्रिंसिपल आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर करिकुलम कंस्ट्रक्शन। और करिकुलम जहाँ जब हम कोई अप्लाई करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये इंपॉर्टेंट किन पे, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा जब करिकुलम को फ्रेम किया जाएगा। तो ये होते हैं प्रिंसिपल्स, कि कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जिनके द्वारा क्या है, जिनको ध्यान में रखते हुए क्या है, जब एक टीचर करिकुलम जो है तैयार करता है तो उसने किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें टीचर जो है व्यवहार में अपने लाए, जिससे जो है क्या है, वो एक बढ़िया करिकुलम तैयार कर सके। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यानी कि जो करिकुलम हो वो ऐसा हो कि जो बच्चों में क्या है, एक्टिविटी बेस हो। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो करिकुलम है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। करिकुलम जितना भी जो है चाइल्ड सेंटर्ड होगा, यानी कि बच्चों की एक्टिविटी प्रधान होगा, उतना ही क्या है, वो करिकुलम बढ़िया कहलाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यानी कि क्रिया प्रधानता उसमें होनी चाहिए। आपने देखा होगा 9th-10th की जो किताबें होती हैं वहाँ अक्सर लिखा होता है आओ करके सीखें। तो आओ करके सीखें क्या है, और एक्टिविटी भी दिया हुआ होता है। यानी कि करिकुलम पहले जो है उसका एक कंटेंट दे दिया, कंटेंट के साथ आओ करके सीखें। तो बच्चे जो हैं, बच्चों को वहाँ घर करके लाने के लिए भी जो है कहा जाता है कि आज आप घर जाके ये एक्टिविटी तैयार करके लेके आएंगे। तो जो करिकुलम होना चाहिए बेस्ड ऑन एक्टिविटी हो। नेक्स्ट
नेक्स्ट बात आती है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी, यानी कि जो आपका करिकुलम आप जब कंस्ट्रक्ट करें तो वो विविधता और लचीलापन दोनों हो, यानी कि वैरायटी भी हो, डिफरेंट तरह की उसमें जो है हो पर्सनैलिटी, क्योंकि हमारी एक आयाम पर सीमित नहीं है। पर्सनैलिटी को विकसित करने के लिए हमारे बहुत सारे आयाम हैं, तो वो सारे आयाम जो हैं उसमें होने चाहिए। और करिकुलम जो हो वो फ्लेक्सिबल भी हो, जिससे जितनी जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी बच्चों को जो है विकसित करने में उतना ही जो है सुविधा रहेगी, क्योंकि हर किसी की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि प्रिंसिपल जो है वैरायटी और इलास्टिसिटी क्या है करिकुलम में होनी चाहिए। यानी कि जैसे हम को करिकुलर एक्टिविटी करवाते हैं तो वहाँ हम फिक्स नहीं कर देते कि हर बच्चे ने गेम्स में पार्टिसिपेट करना है। जिसकी जैसी पर्सनैलिटी हो वो उस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे जैसा जिसका इंटरेस्ट हो, इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी होना भी क्या है अनिवार्य है। नेक्स्ट बात आती है प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी कि जो सिलेबस हो वो बच्चों के उपयोग का हो, वो सोसाइटी के उपयोग का हो, वो समाज के उपयोग का हो, वो बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप करने में सहायक हो, वो कुछ बच्चों को ज्ञान देता हो, वो बच्चों में कोई स्किल डेवलप करता हो। पहले जो सिलेबस थे वो थोड़ा स्किल को कम विकसित करते थे, इसीलिए आज की डेट में जो है जो नया सिलेबस आया है वो टोटली क्या है स्किल बेस्ड है। स्किल को ही ध्यान में रख के सिलेबस को क्या है फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट बात आती है इसमें प्रिंसिपल बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यू, प्रजातंत्र की जो वैल्यू है ये उनको भी समझने में, उनके मूल्यों को समझने में हेल्प करता हो। कहने की बात है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यू, जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारी स्वतंत्रता है, उसके पॉइंट जो है विकसित करने में सहायक हो। कैसे कर रहा हो, ये जो है एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना सिखाता हो। रेस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, वर्क ऑन ए ग्रुप बेसिस होना चाहिए उसका फ्रेम। बैलेंस बिटवीन वर्क एंड ड्यूटीज़, जो हमारे वर्क हैं और ड्यूटी उनमें एक बैलेंस का तरीका हमें सिखाता हो। जो प्रॉब्लम है, जो लाइफ में जो प्रॉब्लम आती हैं उनको इरेडिट करना सिखाता हो। इरेडिक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स पे जो है एम्फेसाइज करता हो कि जीवन की जो समस्याएं हैं उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है। इसके बाद क्या हो, जो नए आइडिया हैं उनके लिए क्या हो रिसेप्टिव हो, उसमें बीच बीच में क्या है संशोधन का भी जो है कॉलम हो, और जहाँ जो रिसेप्टिव जो नवीन विचार जो आते हैं उनका भी क्या है वो स्वागत करता हो सिलेबस। यानी कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारा टीचर, हमारे जो है सब चीज़ें इस तरह से जो है ऑर्गेनाइज की हों कि नई चीज़ों को भी क्या है नए आइडियाज़ को हम एक्सेप्ट करते हों। और उसमें क्या बात होगी जो डेमोक्रेसी को शो करेगी, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑपरेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी की भी और जो कोऑपरेशन की वो फीलिंग क्या है विकसित करने में ऐसा होना चाहिए कि जो सहायक हो। इसीलिए क्या है स्कूल कॉलेज में को करिकुलर एक्टिविटी इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के रखी जाती हैं। एक जो है सोशल सेंसिटिविटी, समाज के प्रति जो है सामाजिक चेतना का ज्ञान भी क्या है किसके द्वारा, सिलेबस और हमारे करिकुलम के द्वारा विकसित किया जा रहा हो। और सिलेबस ऐसा हो जो हमारा करिकुलम है वो ओपन माइंडनेस को शो करता हो, यानी कि खुले दिमाग से हम चीज़ों को सोचते हो। खुलापन जो है, और खुलापन को कब होगा, जब जो है हम रूढ़िवादी नहीं होंगे। जितने हम जो है ओपन माइंड होंगे, चीज़ों को इजीली एक्सेप्ट करने वाले होंगे, पॉजिटिविटी व्यवहार में ज़्यादा होगी, उतना ही क्या होगा ओपन माइंडेडनेस होगा। अब नेक्स्ट बात, ये तो पॉइंट हो गए हमारे प्रिंसिपल बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है प्रिंसिपल ऑफ सोशल ओरिएंटेशन, यानी कि जो हमारा करिकुलम हो वो सोसाइटी के क्या हो, जो समाज के आदर्श हैं उनका खंडन ना करता हो, उनको विकसित करने में सहायक हो। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल ऑर्डर, यानी कि जो हमारा जो सिलेबस हो वो लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल ऑर्डर में हो। अब ये लॉजिकल और साइकोलॉजिकल ऑर्डर से क्या मतलब हुआ, लॉजिक यानी कि एक तर्क रूप में कैसे कि भाई हर चीज़ के कोज एंड इफेक्ट होते हैं, वो उन चीज़ को अपने अंदर जो है सिलेबस समाहित करता हो। और साइकोलॉजिकल से क्या मतलब हुआ, हर देखो जब हम बीएड के बच्चों को हैं उनको पढ़ाते हैं तो वहाँ हम इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, एडोलिसेंसी स्टेज और हम क्या है एडल्टहुड स्टेज पढ़ाते हैं। हर उसकी स्टेज की जो है अपनी अलग अलग डिमांड होती हैं। छोटे बच्चे में जो है जिस तरह का डेवलपमेंट होता है वहाँ उसका सिलेबस भी वैसा है, तो वहाँ उन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है कि उनका जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जो उनका फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल किस तरह से होना है, किस स्टेज पे कैसा डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, उसी स्टेज को ध्यान में रख के
उसी डेवलपमेंट को ध्यान में रख के जो सिलेबस है उसको जो है फ्रेम किया जाता है। यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट है ओवरऑल पर्सनैलिटी का, हमारा जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस की जो करिकुलम की जो आवश्यकता है, उन चीज़ों को ध्यान में रख के क्या है, करिकुलम को फ्रेम किया जाता है। लॉजिकल से मतलब यानी कि एक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में हो। जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, कहीं किसी क्लास में भी जो है हम पहले मीनिंग डेफिनेशन कराते हैं। आप छोटे से देखो, पहले ABCD पढ़ाई, पहले बच्चे को क्या है, शब्द ज्ञान दिया, फिर अक्षर ज्ञान दिया, फिर क्या है, वाक्य लाइन ज्ञान दिया। तो एक क्रम होता है, उसी क्रम में क्या है, जो प्रिंसिपल्स हैं वो अपना कार्य करते हैं। नेक्स्ट बात आती है प्रिंसिपल ऑफ लोकल डिटर्मिनेशन, यानी कि जो स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित होना चाहिए। जो हमारे आसपास के दायरे हैं, जब हम एक करिकुलम को फ्रेम कर रहे हो, जो आसपास की हमारी आवश्यकताएं हैं, जो सोसाइटी की आवश्यकता है, उसी को क्या है ध्यान में रख के करिकुलम को क्या है फ्रेम किया गया हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, यानी कि आगे देखने वाला हो। हमें क्या है, प्रोग्रेसिव बनाए, हमारी लाइफ में क्या है, प्रोग्रेस, उन्नति में क्या हो, सहायक हो। जितना जो है फॉरवर्ड लुकिंग होगा उतने ही हम प्रोग्रेसिव होंगे। और ये सिलेबस जो हम बच्चों को कंटेंट पढ़ाते हैं, वो कंटेंट में ही जो है इस तरह की बातें छिपी हुई होती हैं जो हमारी लाइफ को प्रोग्रेसिव बनाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग, और हमारे जो है प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग पर आधारित होना चाहिए। और अवकाश में, और जब हम जो है कभी मतलब जब हम जो है क्लास स्कूल में ना हो, तब जो है वो हमारे लिए क्या हो, आरामदायक भी हो। यानी कि अवकाश के क्षणों में सदुपयोगी होना, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर लेजर, यानी कि आनंददायक हो, वो हमें क्या है, हमारी लाइफ से मतलब विमुख ना करता हो, हमारी लाइफ को और ज़्यादा मोटिवेट करता हो, हमें जो है इंस्पायर करता हो, हमें एक्टिवेट करता हो। इस तरह से जो है बच्चों का सिलेबस हमने तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो क्या हो, जो सिलेबस हो वो अनुभवों पर पूर्णतः, जो अनुभव के सिद्धांत हैं उन पर क्या है, डिपेंड होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ द टोटल ऑफ द एक्सपीरियंसेस, टोटलिटी ऑफ द एक्सपीरियंसेस, यानी कि टोटली क्या है, अनुभव बेस हो। यानी उसमें क्या है, वो अनुभव बेस कैसे आप सिद्ध करोगे कि अनुभव बेस है, जब किसी सिलेबस के साथ, जब किसी जो है किताब में जो है उदाहरण वगैरह दिए हुए होते हैं, उन चीज़ों के द्वारा जो है चीज़ को समझाया जाता है, तो वो प्रिंसिपल शो करता है कि वो अनुभव बेस्ड है। जो हमारे एग्जाम्पल होते हैं वो एक्सपीरियंसेस को ही क्या है, शो करते हैं। बात आती है प्रिंसिपल ऑफ द अचीवमेंट ऑफ होलसम बिहेवियर पैटर्न, यानी कि जो है उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धांत। हमारे क्या है, आचरण के कुछ उत्तम सिद्धांत होते हैं, उनको विकसित करने वाला क्या है, होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट ऑफ होलसम बिहेवियर पैटर्न, यानी कि उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धांत। जो सिलेबस जो है हमें उत्तम आचरण, उत्तम वैल्यू जो है विकसित कर सके। जब हम सिलेबस को जो है तैयार कर रहे हों, तो वो क्या है, उत्तम आचरण और वो सारी चीज़ें क्या है, विकसित करने में सहायक हो। पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए क्या है, सिलेबस को फ्रेम किया गया हो। सिलेबस जो है जब हमें क्या है, मार्गदर्शन करता होगा, हमारी लाइफ को जो है एक इजी बनाता होगा। क्योंकि जो भी कुछ बच्चा पढ़ता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए पढ़ता है, तो जो सिलेबस हो वो क्या होना चाहिए, इस तरह से फ्रेम होना चाहिए।